ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास की सदारत जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। कार्रवाई आग करने का फैसला, ताहम कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अटॉर्नी जनरल को तमाम ऑडियोज का रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा कराने की हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा आज मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बाग और लीपा में जलसों से भी खिताब करेंगे। भारत को सफारती महाज पर बड़ा धचका, चीन का मुतनाज़ा मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत से इनकार। सऊदी अरब और तुर्किया ने भी इजलास में शिरकत की तस्दीक नहीं की। भारतीय मीडिया। श्रीनगर में ग्रुप 20 इजलास, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकम्मल हड़ताल। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएगी। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। गिरफ्तारियां, खवातीन और बच्चों को हिरासा करना मामूल बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाहराह दस्तूर पर वाक़े नई तामीर शुदा इमारत में मुंतकिल। नई इमारत में 15 कोर्ट रूम्स की गुंजाइश। साइलिन के लिए जदीद सहूलतें, साउंड सिस्टम और दीगर जदीद सहूलतें फ्राहम। इंसाफ की तलाश में यहाँ आने वालों को बेहतर खिदमात की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। रेडियो पाकिस्तान में आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम पेशावर के नवाही इलाके पख्वा गुलाम से गिरफ्तार। मुख्तलिफ फुटेजेस से मुलजिम की शनाख्त की गई। शनाख्त के लिए नादरा से भी मुआवनत हासिल की गई। मुलजिम के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज है। पुलिस पाक फजाइया का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड लीडर सरफराज अहमद रफीकी शहीद से मुतालिक खुसूसी प्रोमो जारी। शहीद ने 1 सितंबर 1965 को छम सेक्टर में साथी हवाबाजों के साथ भारतीय फजाइया के 3 हमलावर तैयारों को मार गिराया। तर्जुमान पाक फजाइया। कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों की तकारीब हलफ बर्दारी। शहर कायद के 25 टाउन्स में हलफ बर्दारी की तकरीबात सरकारी इमारतों में हो रही हैं। हैदराबाद की 159 यूसीज पर कामयाब होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी हलफ उठा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में पाक फौज से इजहार यकजहती। सवाबी और बाजोड़ में सिविल सोसाइटी, सियासी कायदीन, ताजर बरादरी क़यादत में रैली। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकर्ररीन का खिताब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। जैकबाबाद 49, सिब्बी 48, दादू, रहीम यार खान और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज शाम से मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। सिलसिला 26 मई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स का पहला मरहला मुकम्मल। इवेंट की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब अयूब स्टेडियम में आज होगी। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी की हुक्मरानी बरकरार। वापडा की दूसरी जबकि नेवी की तीसरी पोजीशन। और रूस के डानियल मेदवेदेव का कैरियर का पहला क्ले कोर्ट टाइटल रोम में खेला गया। इटालियन ओपन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में मेदवेदेव ने डेनमार्क के होल्गर रेयन को स्ट्रेट सेट्स में भी शिकस्त दी। डानियल मेदवेदेव का रवां साल में ये 5वां एजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। आगाज में आपको बताएं, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जारी है।
कमीशन के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तमाम ऑडियो लीक्स के ट्रांसक्रिप्ट 24 मई तक तलब कर लिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि हम पर भारी जिम्मेदारी है। सीनियर तरीन जज होने के बायस कुछ आईनी फ़राइज़ भी हैं। इंक्वायरी कमीशन किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और ताउन न करने वालों को कमीशन तलब करने का मजाज होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में किसी भी तौर पर मदाखलत नहीं होगी। मज़ीद तफसील जानते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे इजाज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़, बताइएगा क्या तफसीलात है मज़ीद इस हवाले से? जी, ऐसा कि समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी है और जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि इस जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज कमीशन की कार्रवाई हुआ करेगी। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सिम और मोबाइल फोन जो है वो जुडिशल कमीशन को फराहम किया जाए और जो नंबर होगा जुडिशल कमीशन का वो आम किया जाए। अच्छा, इस हवाले से ये है कि कोई भी मालूमात फराहमी के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में इश्तहार दिए जाएंगे और इसके जो अफसरान होंगे वो तो जाहिर है जुडिशल कमीशन को वो तो कमीशन मजाज है कि उनसे पूछगिछ कर सके। ये भी कहा जस्टिस काजी फायज ईसा ने कि कमीशन जो है वो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है। जो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन में हो सकती है। उनका कहना था कि ये महज एक तहकीकाती कमीशन, इंक्वायरी कमीशन है। कमीशन के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 2016 के एक्ट के तहत कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि कमीशन में जो भी गवाहान जो पेश होंगे उनका एहतराम किया जाएगा और इसी इज्जत और तकरीम की उनसे भी तवक्को की जाती है। ये भी कहा कि कार्रवाई के दौरान दो जो है वो ज्यादा उम्र की खवातीन जो है उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है। तो अगर वो यहाँ पर ना आ सके तो उनकी बयानात रिकॉर्ड करने के लिए या उनका पूछगिछ करने के लिए जो इंक्वायरी कमीशन है वो लाहौर भी जा सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को तमाम जो अरकान है वो तमाम गवाहान जिनको पेश किया जाना है या अफराद हैं उनको नोटिस जारी करने और उसकी फौरी तामील का हुक्म दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो तामील हो उसकी तस्वीर या इसके अलावा कोई और शक्ल में दस्तखत या कुछ भी हो वो जरूरी है। कमीशन ने ये भी कहा है कि वो किसी को तलब नहीं करेगा, सिर्फ नोटिस जारी करेगा, लेकिन अगर कोई ताउन नहीं करेगा, बार बार नोटिस जारी होने पर भी वो ताउन नहीं करेगा, पेश नहीं होगा, तो उस सूरत में फिर ये है कि कमीशन जो है वो समन भी जारी करने का मजाज होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और आज़ाद कश्मीर कौंसल से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पर वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि उनकी जो मौजूदगी है आज़ाद कश्मीर कौंसल के मुश्तरका इजलास से खिताब के हवाले से हमारे नुमाइंदा नमूद मुस्लिम से उसकी तफसील जान लेते हैं। नमूद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात है वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से? वज़ीर ख़ारजा इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और ये जो आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, और यहाँ पर जो इजलास होना है खासतौर पर जो खुसूसी इजलास हो रहा है यहाँ पर कानून साज उसमें जो है यहाँ पर आज खारजा की शिरकत करेंगे और ना सिर्फ शिरकत करें बल्कि यहाँ पे खिताब भी करेंगे। आज का इजलास इस लिहाज से खासा अहम है कि जैसे ही कल वज़ीर ख़ारजा यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि एक मकबूजा इलाके में जो भारत ने G20 इजलास का जो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है वो यकीनी तौर पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसी चीज़ का अदा किया जाएगा, क्योंकि शहर में आज जो मैं कहूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आज जो कश्मीरी यहाँ पे रहने वाले हैं वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि भारत ने जो G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है ख़ासतौर पर मकबूजा वादी में वो यकीनी तौर पर गैर कानूनी है, क्योंकि भारत का उस पर कोई भी अखलाकी या कानूनी जवाज़ नहीं है कि वहाँ पे वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर सके। लेकिन आज जो कानून साज असम्बली है यहाँ पे अरकान जो असम्बली हैं कानून साज असम्बली के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं और जो कौंसल है कश्मीर कौंसल उसके अरकान यहाँ पे आज इकट्ठे
इकट्ठे हो रहे हैं। इसी हवाले से वो एक ख़ास लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। इस मौके पर जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि अभी कुछ ही देर बाद जो है वज़ीर ख़ारजा जो से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनके पास मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात जारी है। और जो कानून साज़ असम्बली के ख़ास तौर पर नुमाइंदे हैं वो ख़ुसूसी तौर पर कल से ही मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ की सियासी क़यादत की मुलाकात रही है और यहाँ पर जो समाजी तंजीमें हैं और जो सियासी तंजीमें हैं वो अपने मुख्तलिफ फोरम्स पर जो एक हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आज का इजलास इस लिहाज से खासा अहम होगा कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर के, इस कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं ख़ास तौर पर जो कि कानून साज़ असम्बली जिसे कहेंगे कि एक सुप्रीम अदारा यहाँ का जो बनता है, वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर बात करेगा। वज़ीर ख़ारजा न सिर्फ उसमें शरीक होंगे बल्कि खिताब भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नमून मुस्लिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और भारत के लिए एक और धचका, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज शुरू होने वाले G20 इजलास के हवाले से मोदी हुकूमत को मजीद परेशानी का सामना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने ऐलान किया है कि चीन के बाद तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी इजलास में शिरकत की ताहाल तस्दीक नहीं की, जिससे जाहिर होता है कि वो भी शरीक नहीं होंगे। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इंडोनेशिया भी इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। चीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो मुतनाज़ इलाके में किसी भी किस्म के ग्रुप G20 इजलास के इनेकाद का सख्ती से मुखालफत करते हैं और ऐसे इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे। चीन और तुर्की, सऊदी अरब G20 के रुकन ममालिक हैं, जबकि मिस्र को इजलास के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। राना अयूब समेत कई नामवर भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी हुकूमत की चालबाजियों पर कई सवालात उठाए हैं। मोदी हुकूमत गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक बैनुल-अक़वामी तकरीब की मेज़बानी करके दुनिया को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मज़म्मत की जा रही है। अक़लियती उमूर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे फ्रेनेंड डी वायरेंस ने भी श्रीनगर में इजलास के इनेकाद को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और हालात को मामूल पर दिखाने की कोशिश करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इब्तिदा में उम्मीद थी कि 100 से ज़ायद वफूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लेकिन अब ये तादाद कम होकर 60 तक आ गई है, जिसमें मजीद कमी का इम्कान है। भारतीय हुकूमत की तरफ से श्रीनगर में G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत ने मुश्तरका तौर पर दी है। दुनिया के बड़े बड़े दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने कश्मीरी आवाम पर जोर दिया है कि वह हड़ताल की कॉल को कामयाब बनाएं। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। भारत के मेरीन कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुख्तलिफ फोर्सेस के एहलकारों को इलाके में भारी तादाद में तैनात किया गया है। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती एजेंसियाँ भारतीय फोर्सेस के साथ मिलकर छापे मार रही हैं और हिफाजती इक़दामात के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार जबकि ख़वातीन और बच्चों को हिरासा कर रही हैं। भारतीय एजेंसियों के एहलकारों ने ज़िला डोडा में भी मुतादिद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे हैं। मुजफ्फराबाद में मोदी हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ घड़ी पंच चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक शहरियों ने स्याह पट्टियां बांधकर बुरहान वानी शहीद चौक तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए और खुद को जंजीरों में जकड़कर G20 मेंबर ममालिक को कश्मीर की हकीकी सूरत हाल की तरफ मुतवज्जा करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाहराह दस्तूर पर वाक़ अपनी नई इमारत में मुंतकिल हो गई है, जहां आज से केसेस के बाकायदा समाअत का आगाज हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल शेख से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेक्टर G5 में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है नई इमारत है, जहाँ पर आज से बाकायदा केसेस की समाअत का आगाज़ किया गया है। जो पुरानी बिल्डिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्टर G10 में 2008 में वहाँ उसने काम का आगाज़ किया था और वो आर्जी तौर पे जो इस्लामाबाद में ज़ली अदालतें हैं उसके लिए जो बनाई गई बिल्डिंग थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद 14 साल के बाद आज जहाँ पर जब अपनी इमारत मुकम्मल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो वहाँ पर शिफ्ट किया गया इस हाई कोर्ट को। और इस बिल्डिंग के बारे में आपको बताते चलूँ कि कुल जो इसका रकबा है, कवर्ड एरिया है, वो तकरीबन 8 एकड़ है, जिसमें से 5 एकड़ जो है वो अदालती अमूर के लिए, जिसमें कोर्ट्स हैं। कुल जो है यहाँ पर 18 कोर्ट्स हैं, जिसमें से 15 जो है फंक्शनल हैं, जबकि 14 फंक्शनल हैं, जबकि 4 कोर्ट्स जो हैं उसमें अभी ज़ेरे तकमील है, उनमें उस पर काम जारी है। उसके अलावा इस 8 एकड़ में से 3 एकड़ जो है फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जो मुख्तस किया गया है, जो अभी तामीर किया जाना है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले हाई कोर्ट में नहीं थी, पुरानी हाई कोर्ट में यहाँ पर फराहम की गई हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का पहला मॉडल IT कोर्ट जो रूम है वो यहाँ पर बनाया गया है। वहाँ वो तमाम सहूलियात हैं जो दुनिया में
जदीद जो अदालती निज़ाम है वहाँ पर दस्तयाब होती हैं सिर्फ, और उसके अलावा पूरी बिल्डिंग जो है वो सैनिटरी एयर कंडीशनड है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को, साइलिन को और वकला को डेफिनेटली काफ़ी आराम फराहम होगा। और अलहदा पार्किंग का भी यहाँ पर एक बड़ी जगह उसके लिए मुख्तस की गई है, जो कि इस बिल्डिंग की पिछली जानिब है। जी ठीक है, शुक्रिया बिलाल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद वजीज़ ताहिर कहते हैं कि इमरान फितने ने 9 मई को आर्मिंगटन से बात और जिना हाउस पर हमले करवाए। इन वाक़यात से पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में मजरूह हुआ। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क कौम का वक़ार है। वजीज़ ताहिर ने कहा है कि पाकिस्तान के वक़ार और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने पिंडोरिया इंटरचेंज पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रोड का इफ्तिताह किया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 9 मई को पेशावर में सरकारी और निजी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने वाले की गिरफ्तारी का अमल जारी है। मरकजी मुलजिम मूसा खान को पेशावर के नवाही इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की शनाख्त मुख्तलिफ फुटेजेस से की गई। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से भी मुआवनत हासिल की गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक 600 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और 9 मई शुहदा की यादगारों और तस्वीर की बेहुरमती पर मासूम यतीम बच्ची की बिलखती हुई पुकार। सिपाही इमरान शहीद की बेटी के दिल दहला देने वाले जज्बात जो अपने हाले दिल सुनाते हुए अश्कबार हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शहीद की बेटी हूँ। मेरा नाम अजरा है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं 9 मई की बात करूँगी। इस दिन शहीदों की तस्वीर को जलाया गया था। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। हम यतीम होते हैं ना, तो आप शहीद की तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? वो मैं उनको कहूँगी कि आप इन लोगों के लिए जान दिए, जो लोग आप लोगों की तस्वीरों को जलाते हैं, जो आप लोगों से मोहब्बत भी नहीं करते, तो आप लोगों ने इनके लिए जान दी है। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? जब शहीद आपके लिए जाने दे रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं ना, और किसके लिए कर रहे हैं? जब आप लोग ही अपने मुल्क का साथ नहीं देंगे तो ये वतन कैसे बचेगा? हम सब तबाह हो जाएंगे फिर। अब आप लोगों को मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, आप लोगों को ऐसी हरकत नहीं करें। आप लोगों को ऐसी हरकत की तलाफी करने के लिए आपके पास क्या जवाब है? आपसे ये मेरी गुजारिश है, आप अपने वतन से प्यार करें, और मैं भी अपने वतन से प्यार करती हूँ। मेरा अब्बू शहीद हो गया है, मैं यतीम हूँ। आप लोगों के पास, आप यतीम नहीं हैं, आप लोगों के पास मेरे बच्चे हैं, ये हैं। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमारे ऊपर क्या गुजरता है? आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें जला रहे हैं, क्यों? हम यतीम हो रहे हैं, आप उनके तस्वीरें जला रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आप इस गलती की तलाशी करें, ऐसे हरकत ना करें। मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ और आप भी करें। पाक फ़ज़ाइया के 1965 के जंग के हीरो स्क्वाड लीडर सरफराज अहमद रफ़ी की शहीद से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया ने खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया है। शहीद ने 1 सितंबर 1965 को ट्रम्प सेक्टर में साथी हवाबाजों के साथ भारतीय फ़ज़ाइया के 3 हमलावर तैयारों को मार गिराया। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी को शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया।
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सवाबी के इलाके टोपी में सिविल सोसाइटी, सियासी कायदीन, ताजर बरादरी और अतमान लोया जिरगा की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फौज तमाम कौम का कीमती असासा है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात ने हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा कर दिया। इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों और उनके सहूलतकारों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का दिफा करके पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाया। पाक फौज पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़रिए तमाम बार्सिलोना में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज़ इकबाल लूसर ने की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की सलामती का सोचना चाहिए। और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कबायली, सियासी कायदीन और ताजर बरादरी ने बाजोड़ प्रेस क्लब से कार चौक तक रैली निकाली। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि पाक फौज कौम का कीमती असासा है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात ने हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा कर दिया है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। गुजरात में मरकजी अंजुमन ताजरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए जिला भर में रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। रैलियों के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि पाक फौज को बहादुरी और शुजात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और अपनी फौज के खिलाफ किसी को हर्जा सराई की इजाज़त नहीं देंगे। मुआवन खसूसी चौधरी हामिद हमीद के ज़ेर क़यादत सरगोदा में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सरगोदा भर से मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, अहदेदारान और लोगों की कसी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। चौधरी हामिद हमीद ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाही सालार और जवानों से इजहार यकजहती करती नजर आई है, मगर इमरान खान और उसके हवारियों का टोला अभी भी इदारों की तस्दीर और आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने से बाज नहीं आया। पिंडी घेब में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरदार सलीम हैदर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर मुकर्रिरीन ने कहा कि 9 मई का दिन एक सियातरीन दिन था और हमें अपने शोहदार पाक फौज पर फ़ख्र है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 ममालिक के इजलास के इनेकाद पर मीरपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सियासी जमातों, वकला, तंजीमों और सिविल सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने रैली, बैनर्स, प्ले कार्ड और सियाह झंडे उठा रखे थे। इज्तिमा की तरफ से इस मौके पर मजम्मती करारदाद पेश की गई, जिसमें G20 ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो मुतनाज़ इलाके में मुनक़िदा इजलास का बाइकआउट करें। एक और करारदाद में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद आमद को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा गया। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तलागंग में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के ज़िलाई सदर ने की है। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि अफवाज को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि जिन शरपसंदों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया उन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए। और रुख करते हैं शहर कायद का, जहां बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले नुमाइंदों की तकरीब हलफ बर्दारी का आगाज हो चुका है। कराची के 25 टाउन्स में हलफ बर्दारी की तकरीबात मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली से जानते हैं। जी सुहेल जमाली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, मैं कराची के इलाके ज़िला बस्ती के गुलबर्ग टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीब हलफ बर्दारी हुई है उन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर की, जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। इस टाउन में 8 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनके 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने ओहदे का हलफ उठाया है। इसके साथ ही 32 वार्ड काउंसलर ने भी ओहदे का हलफ उठाया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग नेहा शाह ने उनसे हलफ लिया और उस हलफ के अल्फाज में इस बात की सराहत है कि जितने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ना सिर्फ अपने ओहदे की पासदारी करेंगे, बल्कि बिला तफरीक लोगों की खिदमत के अज़्म का भी उसमें इजहार किया गया है।
अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जो 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे, ज़ाहिर है कि ये सिर्फ गुलबर्ग टाउन में ही नहीं, कराची के 25 टाउन में बैक वक्त कुछ वक्फे से हलफ बर्दारी की तकरीबात हो रही हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, लियाकताबाद टाउन, नाज़ाबाद टाउन, लियारी, केमाड़ी, सफूरा, चनीसर, जिना टाउन, तमाम में तकरीबात हलफ बर्दारी का सिलसिला जारी है और ये दोपहर बाद तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल जमाली। रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान आज हलफ उठा रहे हैं। 160 यूसीस में से 159 यूसीस पर कामयाब होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज हलफ उठाएंगे। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 9 टाउन्स के अलग अलग मकामात पर हलफ बर्दारी की तकरीबात हो रही हैं। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 100 यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शामिल हैं। पीटीआई के 41, टीएलपी के 2, जमात इस्लामी का 1 और 15 आज़ाद उम्मीदवार आज हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हैं। मोदी सरकार ने घरों की मिसमारी को कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए नया हथकंडा बना लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की आड़ में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में अब तक 1,10,000 से ज़ायद अमलाक को मिसमार और नजर आतिश किया जा चुका है। गुज़श्ता 4 सालों में 2500 से ज़ायद घरों को मिसमार और दुकानों को नजर आतिश किया गया। साल 1993 में भारतीय फौज ने इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए सोपोर में 300 दुकानों और 100 घरों को जला डाला था। 4 जनवरी 2022 को हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह के श्रीनगर में वाक़ घर को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ले लिया गया। अमलाक के मिसमार मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की घटिया साजिश है। और रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से रवाना होने वाली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई है। PK 743 के जरिए 385 आज़मीन हज मदीना पहुंचे, जहां पाकिस्तानी हज मिशन के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। आज़मीन हज को रोड टू मक्का की खुसूसी गाड़ियों में एयरपोर्ट से वजारत मजहबी उमूर की जानिब से फराहम करदा रिहाइश गाह पर मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर आज़मीन हज का कहना था कि मदीना पहुंचने पर उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस्लामाबाद से रवानगी से कबल वफाकी वज़रा सेनेटर तलहा महमूद, शाहजैन बुगटी और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज़मीन हज को खुसूसी तहाइफ दिए। वज़ीर मजहबी उमूर ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब जाने वाली इस्लामाबाद से पहली परवाज़ के मुसाफिरों की रोड टू मक्का मनसूबे के तहत पहली बार यहीं इमिग्रेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज को इमिग्रेशन की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर मजहबी उमूर ने हज ऑपरेशन के हवाले से PIA की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बायोमेट्रिक के हवाले से सऊदी हुक्काम को उम्र रसीदा आज़मीन को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। सऊदी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ बेहद मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि रोड टू मक्का मनसूबे के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज को अपने ही मुल्क में इमिग्रेशन की सहूलत मिल गई है, जिससे आज़मीन हज के मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद असलम बट दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर बाराकहू इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वज़ीर इत्तलाफ़ मरीम औरंगज़ेब ने सीनियर सहाफ़ी असलम बट की वफ़ात पर ताज़ियत की है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाफ़ ने अपने पैगाम में कहा कि असलम बट नताइज की परवाह किए बगैर सच बोलने वाले सहाफ़ियों में शुमार होते थे। उनके सहाफ़त और जमहूरियत के लिए खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले ख़ाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, ईरान के जुनूब मशरकी सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों के हमले में 5 ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ जाँ बहक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्द गिरोहों का मकसद मुश्तरका सरहदों पर हमला करके लोगों की सलामती को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहदा के ख़ानदानों और ईरानी हुकूमत से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद के तौर पर देखता है और इस मकसद के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। यूक्रेन के अहम शहर बाखमूत पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन की अफवाज ने एक मरतबा फिर शहर को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि बाखमूत का एक हिस्सा अब भी उनके कब्जे में है, जो उन्हें शहर के अंदर दाखिल होने का रास्ता फराहम करेगा। फौजी दस्ते बाखमूत की जानिब बढ़ रहे हैं और शहर के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। यूक्रेनी वज़ीर दिफा हना मालियार ने भी अपने फौजी दस्तों की बाखमूत की जानिब पेशकदमी की तस्दीक की है। 15 माह की तवील लड़ाई के बाद हफ्ते के रोज़ रूस ने बाखमूत पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया था।
और अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि इस साल अमरीका की जानिब से एक मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मजीद कशीदा होने वाले ताल्लुकात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। जापान के शहर हिरोशिमा में G7 के सरबराही इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि चीनी हम मनसब से मामलात पर संजीदा गुफ्तगू की उम्मीद है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की उम्मीद है। हम चीन से अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ताल्लुकात को फिर से मुस्तहकम और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सूडान में फायरबंदी आज रात 9:45 पर नाफिज हो जाएगी। ये मुख्तसर फायरबंदी है जिसकी मुद्दत 7 दिन है। सूडानी फौज ने बताया कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ मुआहिदा तकनीकी और फौजी पहलुओं तक महदूद है और इसमें सियासी मसाइल शामिल नहीं हैं। एक बयान में सूडानी फौज के मुसल्लह अफवाज ने जद्दा में मुख्तसर मुद्दत के लिए जंग बंदी और इंसानी हमदर्दी के इंतजामात के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उधर सूडान में मुसल्लह अफराद ने कतरी सफारतखाने पर धावा बोल दिया। मुसल्लह अफराद सफारतखाने में दाखिल हो गए और तोड़फोड़ की। इमारत को आग लगाने की भी कोशिश की गई। हमले के वक्त कतरी सफारतखाने में अमला मौजूद नहीं था। अफगानिस्तान के शिमाली इलाके में अमरीकी साख्ता फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक MD-530 हेलीकॉप्टर समिंगान में बिजली के एक खंभे से टकराकर तबाह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहिम में 35 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद ने पेशावर में 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पेशावर में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 9 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के लिए 2400 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक केस सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला का अमन जरगा इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सरबराह नूर सैफुल्लाह खान, मोहम्मद असलम खान और अख्तर मेंगल समेत कई रहनुमाओं ने शिरकत की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अनवर सैफुल्लाह खान और अख्तर मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत का अहसन किरदार है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके में दहशतगर्दी की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम मुसल्लह अफवाज और पुलिस के साथ हैं। आला तालीम के शोबे में जामे तुर्बत ने एक और संगे मील तय कर लिया है। जामे तुर्बत के LLB 5 साला प्रोग्राम के पहले बैच के ग्रेजुएट्स को तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मातहत अदालतों में बाकायदा कानून की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। इन ग्रेजुएट्स ने गुज़िश्ता दिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुनक्कदा एनरोलमेंट इंटरव्यूज़ के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कानून के शोबे में अपनी पहचान बनाकर एक बावकार पेशावराना करियर का आगाज़ किया। और नमक के बगैर खाने पीने की अशिया का जायका फीका पड़ जाता है। पाकिस्तान इस एतबार से खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ नमक फरावानी से मौजूद है। पाकिस्तान में आलमी शोहरत की हामिल ख्योड़ा नमक की कान की सैर कीजिए इस रिपोर्ट में। ख्योड़ा में नमक की दरियाफ्त उस वक्त हुई जब जेहलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान जंग लड़ी गई। सिकंदर आजम की फौज के घोड़ों की पत्थरों के नमकीन जायके में दिलचस्पी से यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। उस वक्त यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ख्योड़ा को अर्जियात का एक दीदा ज़ेब अजायब घर भी करार दिया जाता है। ख्योड़ा की कान में 2 करोड़ 20 लाख टन नमक के ज़खायर मौजूद हैं। ख्योड़ा के नमक कान में कदीम अदवार के आसार मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल ख्योड़ा का रुख करते हैं। ख्योड़ा की सैर के लिए आने वाले लोग अजीज़ व अकारिब के लिए यहाँ से पिंक सॉल्ट तोहफे के तौर पर लेकर जाते हैं। ख्योड़ा से निकलने वाले नमक क्वालिटी के एतबार से बेहतरीन नमक माना जाता है। ख्योड़ा नमक कान में सयाहों के लिए मिनी ट्रेन की सर्विस भी मौजूद है, जिस पर सवार होकर सयाह ख्योड़ा कान की सैर करते हैं। नमक से मुख्तलिफ मॉडल भी बनाए गए हैं, जिनमें शिमला पहाड़ी, मीनार पाकिस्तान और खूबसूरत मस्जिद काबिल जिक्र है। अंगूरी बाग में नमक की शफाफ क्रिस्टल दीवारों पर रंगारंग रोशनियाँ माहौल को जादुई और सयाहों को सहर ज़दा कर देती हैं। सॉल्ट माइन ख्योड़ा में एक हस्पताल भी है जो दमे के मरीजों के इलाज के लिए शोहरत रखता है।
کہا جاتا ہے کہ یہاں نمک کے مخصوص ماحول میں آب و ہوا سانس کے مریضوں کے لیے ریلیف کا سبب بنتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی نگرانی میں دودھ میں ملاوٹ کرنے والے مافیا کے خلاف صوبے بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین کی ٹیموں نے شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ کم ہونے پر 1200 لیٹر دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دودھ میں ملاوٹ کے مکمل خاتمے کے لیے جامع پالیسی لا رہے ہیں۔ چترال کے علاقے گرم چشمہ میں آغا خان رورل سپورٹس پروگرام کا مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ حسن طارق بٹ کی رپورٹ۔ جی یہ چترال کا علاقہ گرم چشمہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور میں اس وقت موگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر موجود ہوں۔ یہ 500 کلو واٹ کا جو مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی سینٹرل ایشیا پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت 2019 میں جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا۔ 16 کروڑ روپے اس کے اوپر جو ہے وہ لاگت آئی۔ تقریباً 1000 جو ہے وہ گھرانوں کو یہ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ 17 جو ہے وہ گاؤں ہیں جہاں پر جو ہے اس کی بجلی کو جو ہے وہ ترسیل کی جا رہی ہے۔ 165 اسٹیبلشمنٹس جن کے اندر تقریباً 14 سکول ہیں، سرکاری ہسپتال ہے، اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ کے جو دفاتر ہیں ان سب کو بجلی جو ہے وہ اسی پاور پروجیکٹ سے جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اکنامک اپ لفٹ جو ہے وہ جو اس منصوبے نے کی ہے، اس علاقے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو مقامی آبادی ہے جو لکڑیاں جلا کر اپنی توانائی کی ضروریات جو ہے وہ پورا کرتی تھی، اب وہ اپنی کوکنگ اور ہیٹنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اسی پاور پلانٹ سے پیدا کی گئی بجلی سے پورا کر رہی ہے۔ جو درختوں کی کٹائی ہے اس میں تقریباً 80% تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اور یہ جو لینڈ ایروژن کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس علاقے میں، تو اس سے جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کا ہر نظارہ دل فریب اور حسین ہے۔ خوبصورت اور جنت نظیر سیاحتی مقام سپنگڈوک سیلنگ میں ان دنوں سیاحوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ محمد عالم کی رپورٹ۔ گلگت بلتستان کا خوبصورت سیاحتی مقام سلنگ سپنگڈوک قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ دریائے شوک کے کنارے برفیلے پہاڑوں کے دامن میں واقع اس سرسبز و شاداب کرشماتی سیرگاہ اور اس سے ملحقہ نیلگوں پانی سے مزین جھیل کے نظارے سیاحوں کو اپنے طرف کھینچ لاتا ہے۔ سیلنگ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، سیلنگ ویلی، اور موسٹ آف دا پیپل جن کو نہیں پتا سیلنگ کے بارے میں یا خپلو کے بارے میں یا اس ڈسٹرکٹ کے بارے میں، ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا کلائمیٹ ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو سنو کورڈ ماؤنٹینس نظر آتے ہیں رائٹ بیہائنڈ می، آپ کچھ سیاچن کی تھوڑی سی گلمپس ملے گی، آپ کو رگڈ ماؤنٹینس نظر آتے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہے، یہاں پہ لیکس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، میڈوز بھی ہیں۔ یہاں ہم ابھی چڑھ کے گئے تھے تو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی دکھ رہی ہیں، وہاں سنو گرا ہوا ہے۔ اپلو شہر سے صرف نصف گھنٹے کے مسافات پر آباد اس منفرد سیرگاہ میں دستیاب نایاب ٹراؤٹ مچھلی تناول کرنے کے لیے سیاح بے تاب ہوتے ہیں۔ گانچے میں دلفریب قدرتی مناظر سے بھرپور کئی سیاحتی مقامات تک سیاحوں کی آسان رسائی کو ممکن بنا کر علاقے میں سیاحت کو وسیع پیمانے پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ محمد علی عالم، پی ٹی وی نیوز، گانچے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں کھیلوں کے 34ویں قومی مقابلوں میں افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے اور ان مقابلوں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر اعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے اور جسے پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کوئٹہ میں کھیلوں کے 34ویں قومی مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے اور ان مقابلوں کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی صورتحال سے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔
ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں آندھی چلنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں 49، سبی 48، رحیم یار خان 46، دادو 46، جبکہ سکھر میں بھی 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آج شام سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ وقفہ سے 26 مئی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ پی ڈی ایم اے نے گرج چمک کے ساتھ بارشوں اور یالہ باری کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ ضلعی انتظامیہ چھوٹی بھاری مشینری کی دستیابی یقینی بنائے اور برساتی نالوں کی نگرانی کی جائے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش سے بچنے کے لیے ٹریفک کے متبادل راستے فراہم کیے جائیں۔ متعلقہ حکام بوقت ضرورت لوگوں کو محفوظ انتظار گاہوں میں منتقل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہل میں ہنگامی خدمات کے اہلکاروں، طبی عملے اور ادویات سمیت بنیادی اشیاء کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے۔ حساس اضلاع کے کاشتکاروں کے لیے بھی ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عوام معلومات اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔